भारत सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पे मोहर लगा दी है, लेकिन वहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए लाया जा रहा है कि जिससे संविधान खत्म किया जा सके। तो इसी सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं कि आखिर देश की जनता क्या चाहती है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या नाम है अंकल जी? भाई देखो, देश हित के लिए अगर अच्छा है ये कानून तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार। चुनाव जीत के वैसे भी देश को लोग जो है ना, जितने नेता सारे देश को खोखला ही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। बार बार चुनाव कराओ, उसका लोड किसके ऊपर पड़ता है? हमारे ऊपर ही पड़ता है। खाने पे पैसे बढ़ जाते हैं, उस पर पैसे बढ़ जाते हैं। ये तो मुझे कहीं से भी कुछ भी जो है ना, वन इलेक्शन मुझे कहीं से भी बुरा नहीं लग रहा है। रही बात, मैं तो कहता हूँ 10 साल भाजपा राज चलाए, 10 साल कांग्रेस चुनाव ही ना करवाएं यार। वैसे भी तुमने जो है गरीबों का खून चूसना, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो ऐसे तो लोगों को ऐसे ही हो जाएगा। चुन के आते हैं तब काम ही नहीं करते हो, जब चुन के नहीं आएंगे तो वैसे तो राजा बन के बार बार चुनाव कराना देश हित में अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा है। आप बताओ, बार चुनाव नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं कि संविधान जो है बदल दें। अमेरिका हो, कई ऐसे देश ऐसे हैं जिनमें 10 साल में 8 साल में चुनाव होता है। यहाँ चुनाव होगा और चुनाव होगा, जीत ले देकर जीतना उन्हें ही है। तो हाँ, कुल मिला के देश हित के लिए मोदी जी 2-3 नियम अगर कानूनी नया लाना है तो वो ले आओ ना आप। पहली बात तो हमारे देश के नेता की छवि बहुत खराब है। विदेश में पैसे जमा कर लेते हैं, विदेश में जमीन ले लेते हैं। इन सब मुद्दों को मोदी जी को उठाना चाहिए। ये वन इलेक्शन वन, ये तो बात की बात है। आप उनका सपोर्ट करते हैं जो विदेश में जमीन और मकान ले रहे हैं। कितने नेता ऐसे हैं विदेश में पैसा जमा करे पड़े हैं, उनके ऊपर कुछ ये भी तो चल रहा है। नेता यहाँ के विदेश में जाकर देश की बुराइयां भी करते हैं, जैसे राहुल गांधी। पूरा विपक्ष कहता है कि राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की बुराई भी करते हैं। मैंने एक नेता को टारगेट नहीं किया है, मैंने उसमें राहुल भी आ गए। हमारे देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खोखला करा है तो नेताओं ने करा है। सही कह रहे हैं। वो पैसे किसके हैं? टैक्स के पैसे किससे हैं? जनता के पैसे हैं। और जमा कौन कर रहा है ले जाके विदेश में? नेता कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश जो पैसे बार बार चुनाव में खर्च होते हैं वो बचेंगे। ये 5 साल वाला नियम भी चेंज होना चाहिए। वन इलेक्शन के साथ 5 साल वाला जो नियम है ना, मैं कहता हूँ 8-9 साल का होना चाहिए। फिर तो और मनमानी हो जाएगा। 5 साल के लिए पाते हैं तो इतना कुछ करते होगा। जो होना होगा ना, ऊपर बैठा है ना, वो करेगा। कुछ भी मनमानी नहीं होगा। बार बार चुनाव होने से होता क्या है? कम से कम 8-9 साल का होना चाहिए। अमेरिका में यही कानून है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ये कानून है। 5 साल के लिए आते हैं तो तानाशाही हो गया, हिंदू मुसलमान खतरे में हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई इनके आने से, आतंकवादी घटनाएं घटने लगी इनके आने से। ये होता है। जब 10 साल के लिए हो जाएंगे तो कहाँ जाएगा देश? भी 10 साल बीजेपी राज कर रही है, किया कि नहीं किया? तो चुनाव करके लोग समर्थन दे रहे हैं यार। वो किसके ऊपर लोड पड़ा? सब जनता के ऊपर ही तो पड़ा है। अगर वैसे 10 साल कर लेगी तो फांसी हो जाएगी। 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो तानाशाही हो जाता है। 10 साल के लिए कोई शासन करने लगेगा तो फिर कम्युनिस्ट सरकार में और चुनी हुई सरकार में फर्क क्या रहेगा? नहीं, 10 साल में 5 साल में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जिसे जो करना है बुरा काम ना, वो बहुत अंतर होता है सर। 10 साल का लड़का इतना बड़ा होगा, 5 साल का इतना बड़ा ही रहेगा। फिर भी 5 साल में चुनाव आप देखो ना, देश हित में अच्छा है चुनाव। बार बार नहीं होना चाहिए। एक साथ ही, उनका कहने का मतलब जितने भी चुनाव होते हैं भारत में सब एक ही साथ हों, बार बार चुनाव ना हो कि इस राज्य में अब है चुनाव, उस राज्य में अब है चुनाव। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये देश हित में अच्छा नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी को 2-4 बातों पे और अपने जैसा पूरे देश को बनाओ यार ना। कि हमारे देश में पूरी नेताओं की छवि सबसे ज़्यादा खराब है। जो जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में भाग गए साफ सुथरे धुले हो जाते हैं। तो पार्टी में क्यों ले लेते हो? सही है। अपनी छवि खराब कर लेते हो। चलो, मोदी जी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, तुमने देश के लिए अच्छा करा है। तुम्हारे पास कोई बीवी बच्चे नहीं है, तुमने कोई बैलेंस नहीं बनाया विदेश में, तुम्हारा जो कुछ है देश में, ऐसे पूरे देश में अगर हो जाए सारे नेता हमारे तो देश सही हो जाए। उन्हीं को पकड़ पकड़ कर जब जेल में लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने जो है अंदर करा दिया, बीजेपी ने सीबीआई लगा दी, बीजेपी ने ईडी लगा दी, बीजेपी ने विपक्ष को खत्म करने का साजिश रच दिया, षड्यंत्र रच रहा। ये भी तो आरोप लगाने लगते हैं लोग। या जब जो देखो, कुल मिला के जब जिसे जाना है अंदर ना, वो जाएगा, चाहे जैसे जाना है। ये आज पक्ष विपक्ष में लड़ाई तो होनी है। अगर वो सहमति दे दे, ये जितना कुछ होता है ना सब खौफ में होता है। अगर केजरीवाल के जेल में क्यों डाला गया है? मतलब कुछ गलतियाँ उन्होंने करी है। केजरीवाल ने ये दारू फ्री करके बहुत बड़ी गलती करी है। इससे कितने बंदे निपट लिए। तो कुछ
कुछ गलती करी है जिसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार थे, बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो है हमें फंसाया है। वो कट्टर ईमानदारी के सबूत देने के लिए इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। इस्तीफा तो एक अलग मसला है यार। कभी ये भी होता है ना, जब शेर 2 कदम पीछे जाता है तो वो उसकी जो है ना पकड़ बड़ी तगड़ी होती है, फिर जब वार करता है बहुत तगड़ा। ये 2 कदम शेर पीछे गया है, आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा। ईमानदार हैं केजरीवाल? ईमानदार तो है, 90% है, और 10% तो आदमी तो है ही है यार। आदमी में लालच तो थोड़ा बहुत रहता ही है। केजरीवाल अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, दिल्ली की जनता न्याय करेगी हमारे साथ, हम फिर मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। लेकिन बीजेपी कहती है कि कट्टर भ्रष्टाचारी हैं केजरीवाल जी। कह रहे हैं घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, उनको इस्तीफा देना था तो भाई जैसे आरोप लगे थे सीबीआई या ईडी ने गिरफ्तार किया था तभी उनको दे देना चाहिए था। अब ये तो राजनीति कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं। अच्छी नहीं, कट्टर ईमानदार देखो हम लोगों में, मैंने पहले ही कहा, नेता कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अगर किसी ने 1 रुपए की बेईमानी करी है तो किसी ने 90 पैसे की, किसी ने 10 पैसे की करी जरूर है। भ्रष्टाचार तो हमारे देश में खुला आम चल ही रहा है। एक तुम यार कोई टिकट लेने जाओ उसमें भी देखो कमीशन चल रहा है। चलिए एक बार